दोस्तों, सावन भी पूरे साल का अजब महीना है। यूं तो साल में 12 माह होते हैं, पर सावन की बात ही निराली होती है। ये पूरे साल के सबसे खूबसूरत महीनों में से एक होता है। सावन की बूंदों में साफ सुथरी सी नजर आने वाली कुदरत अपने शबाब पर इतराती सी नजर आती है। चारों तरफ हरियाली, बेरोक टोक बहते नदी और झरने। सावन के इस खूबसूरत पहलू का एक दूसरा पहलू भी है। साल का यही वो समय होता है जब क्या खाएं, क्या न खाएं की लंबी लिस्ट होती है। कुछ धार्मिक कारणों से तो कुछ वैज्ञानिक कारणों के चलते खानपान में तमाम सावधानियां रखने की सलाह दी जाती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस मौसम में कड़ी खाने से भी मना किया जाता है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल सावन के महीने में अधिकांशतः सूरज बादलों में छिपा रहता है। सूरज का छिपना यानी ऊर्जा का घटना, जिसका असर हमारी पाचन क्रिया पर भी पड़ता है। इसलिए हैवी फूड से दूर रहने की सलाह दी जाती है। दूसरी वजह यह है कि इस मौसम में खरपतवार तेजी से बढ़ती है। कीड़े मकोड़े और दूसरे जीव जंतु भी इसी मौसम में ज्यादा नजर आते हैं। यही वजह है कि बहुत सी चीजें खाने से मना किया जाता है। पर क्यों, चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। सावन में कड़ी और दही खाने से अक्सर मना किया जाता है। सिर्फ कड़ी ही नहीं, कच्चा दूध पीने से भी मना किया जाता है। इसका धार्मिक पहलू ये माना जाता है कि सावन में भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, इसलिए कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। इसका वैज्ञानिक पहलू भी बताया गया है। इस मौसम में कई अनचाही घास उगाती है। उन पर कई तरह के कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। माना जाता है कि गाय और भैंस सावन में ऐसी ही घास चढ़ती है, जिसका असर उनके दूध पर भी पड़ता है। ये दूध सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता, इसलिए दूध और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल की मनाही होती है या फिर उनके कम से कम इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद के मुताबिक सावन में पाचन क्रिया धीमी रहती है, ऐसे में दही और कड़ी वात की समस्या बढ़ाते हैं, इसलिए कड़ी का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सावन में बैंगन न खाने की सलाह भी दी जाती है। इसकी भी वजह सावन में पनपने वाले कीड़े ही हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि कीड़े बैंगन में घर बनाकर रहने लगते हैं। ये कीड़े सब्जी के साथ कटकर गलती से भी खाने में ना आ जाएं और नुकसान पहुंचाएं, इसलिए बैंगन न खाने की सलाह भी दी जाती है। दोस्तों, अगली बार जब भी आप कुछ खाएं तो कोशिश करना बाहर का ना खाएं और घर का बना ही खाना खाएं, ताकि आप बीमारियों से दूर रहे, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा बीमारियां पनपने लगती है। तो आप सब अपना ख्याल रखें।